तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का अध्याय 12 जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है स्टूडेंट, शिक्षा और संस्कृति के मैं आप लोगों को टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं ना, तो इस अध्याय से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न 2025 में पूछा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि बाकी के प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। हम लोगों का पहला प्रश्न है कि उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है। बोलिए स्टूडेंट, उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? अविकसित होता है, उन्नत होता है, कौशल होता है या फिर विनाशक होता है। तो उदात्त शब्द का अर्थ जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? तो उन्नत होता है। क्या होता है? उन्नत। याद रखेंगे आप लोग कि उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? उन्नत होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए कि महात्मा गांधी का जो है ना निधन कब हुआ था। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, इसका निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जो कमेंट में आंसर दीजिएगा उसका मैं अगले वीडियो में नाम जरूर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। निधन तो हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, देश आज़ाद होने के 1 साल बाद। लेकिन आप ये बताइए कि उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग देखेंगे। आइए चौथा नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। ठीक है, ये विचार किसका है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा विचार किसका है? तो ऐसा विचार जो है ना महात्मा गांधी का है। ठीक है, आप लोग यहाँ से पढ़िए एक बार फिर से। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोक कर जो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग फिर उसको वीडियो को रोक के उस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ा दूंगा, आप लोग 2 से 3 बार उसको पढ़ लेंगे वीडियो को रोक कर, ताकि वो चीज़ आपका डायरेक्ट माइंड में प्रवेश कर जाए। ठीक है, पांचवा नंबर का प्रश्न है कि मैं चाहता हूं कि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि सब देशों, ठीक है, सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कथन भी किसका है मेरे प्यारे बच्चों? बता सकते हैं कि यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, चूँकि हम लोग ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भूमिका है। और इसमें महात्मा गांधी जी बताएं कि रियल में शिक्षा क्या होनी चाहिए। आजकल का जितना भी मनुष्य, जितना भी व्यक्ति है, उसका एक ही सोच होता है कि पढ़ लिख कर लाइफ में अगर सरकारी नौकरी मिल गया तो वही है असली शिक्षा। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि आपके अंदर संस्कार हो, बड़े का, छोटे का सही रूप से सम्मान करना। ठीक है, बुजुर्गों का, ठीक है, अपने माता पिता का आप जो सम्मान करते हैं, उसका जो आपके अंदर जो संस्कार है वही शिक्षा का असली रूप हुआ। कई व्यक्ति को आप लोग देखते होंगे गांव समाज में, वो पढ़ तो बहुत लेता है लेकिन वो अपने से बड़ों का इज्जत नहीं कर पाता है। तो वैसा शिक्षा किस काम का? ठीक है, इसीलिए शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? संस्कार है, ताकि हम लोग अपना जीवन अच्छा से जी सकें। समझ में आया ना? सरकारी नौकरी पाना ही हम लोग का ये नहीं है शिक्षा का उद्देश्य। वही हम लोग का गांधी जी कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखें, 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा स्टूडेंट, जो बड़ा प्रश्न है ना उसे आप लोग वीडियो को रोक कर 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। तो क्या करने का कोशिश करेगा? तो बहिष्कार। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई है ना वह आपका संस्कृति का बहिष्कार करेगा तो आप भी तो उसका संस्कृति का बहिष्कार कीजिएगा। तो ऐसे में ना ही उसका संस्कृति रह पाएगा ना ही आपका संस्कृति रह पाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह क्या करती है? दूसरों की संस्कृति का क्या करने का प्रयास करती है? तो बहिष्कार करने का अगर प्रयास करेगा तब ऐसा होगा। और ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
7वां नंबर का प्रश्न देखेंगे आप लोग क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 2023 में 2024 में पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी को जो है ना स्टूडेंट, महात्मा गांधी जी जो है उसको महात्मा का उपाधि किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ जी ने इसे महात्मा का उपाधि दिया था। ठीक है, अगला है कि आर्य कहाँ रहते थे मेरे प्यारे बच्चों। आर्य कहाँ रहते थे तो याद रखेंगे भारत में रहते थे। आर्य कहाँ रहते थे तो भारत में रहते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था मेरे प्यारे बच्चों। आश्रम था, विद्यालय था, चिड़ियाघर था या फिर कैद खाना था। तो आप लोग याद रखिएगा कि फिनिक्स जो था ना मेरे प्यारे बच्चों आश्रम था। फिनिक्स क्या था, आश्रम था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है तो ये गांधी जी का जब जन्म हुआ था ना 2 अक्टूबर, उसी दिन को ही मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ठीक है, और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोनों चीज़ होता है उस दिन। ठीक है, कब तो 2 अक्टूबर। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। मैं हिंस कर दिया 2 अक्टूबर हुआ था। अब इस भी आप बताइए कि किस ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। बोलिए, गांधी जी जो थे ना वो अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। 1916 में, 1915 में, 1917 में या फिर 1914 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे मेरे प्यारे बच्चों तो 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार कॉमेंट जरूर करेंगे कि यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं इसी तरह के वीडियोज़ वगैरह लाता रहूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था। बोलिए, सर्वोदय का कार्यक्रम मेरे प्यारे बच्चों किसने चलाया था तो सर्वोदय का कार्यक्रम महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है तो आप लोग घबराएंगे नहीं। 13 नंबर का प्रश्न है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज जो है, समाज काम आप संभाल लेगा। यह जो विचार है, यह विचार किसका है तो यह विचार भी महात्मा गांधी का है। हालांकि आपको पता होगा कि हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, वो कितना महान थे। ठीक है, अभी भी जब भी हम लोग स्वतंत्रता सेनानी का बात करते हैं तो उसका नाम सबसे पहले आता है। 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, सबसे पहले महात्मा गांधी ही हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि नोटों में भी महात्मा गांधी ही है। ठीक है, महात्मा गांधी का जो है ना देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा भूमिका था, इतना बड़ा जिसका हम लोग व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को हमेशा पढ़ते रहना होगा। ठीक है, अगर आप लोग को जब तक जॉब नहीं मिल जाता, अगर आप लोग जॉब का तैयारी करेंगे ना तो जब तक आपको जॉब मिल ना जाए तब तक महात्मा गांधी के बारे में पढ़ता रहना होगा। यानी कि महात्मा गांधी कितना बड़ा भूमिका है। आप कोई भी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आप कंपटीशन वगैरह या फिर कोई भी बिहार पुलिस ऐसा किसी भी चीज़ का एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं और उसमें अगर जीके जीएस है तो महात्मा गांधी वाला प्रश्न तो जरूर रहता है। ठीक है, इसलिए आप समझिए कि महात्मा गांधी के बारे में जानना आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है तो ये पुस्तक महात्मा गांधी का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज के रचनाकार है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है तो महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि हरिजन के संपादक कौन थे। हरिजन के संपादक कौन थे तो हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हरिजन के संपादक कौन थे तो महात्मा गांधी थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर है ना प्रतिवर्ष, अर्थात 2 अक्टूबर को, हर 2 अक्टूबर को जो है कि हम लोग मनाते हैं गांधी जी का क्या स्टूडेंट तो जन्म दिवस मनाते हैं, यानी गांधी जयंती मनाते हैं। और उसी दिन जो है हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं कि भारतीय संस्कृति किसके प्रतीक है। जो हम लोग का भारतीय संस्कृति है ना स्टूडेंट, वो किसका प्रतीक है बताइए। एकता का प्रतीक है या विविधता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है या भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। 18 का समझ में आ गया। 19 का देखिए क्या है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायता होती है, बताइए। 19 का बताइए कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। शिक्षा जो है सहायक होती है किसके लिए तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए। देखिए
गांधी जी के अनुसार अगर चलिएगा ना तो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि शरीर का विकास हो, मानसिक विकास हो, ठीक है, ना कि सरकारी जॉब पाना। लेकिन गांव समाज में यही बैठा हुआ है कि पढ़ लिख के जिसे जॉब नहीं मिला उसके अंदर शिक्षा किस काम का, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, आप ही बताइए क्या गांधी जी को कोई सरकारी जॉब था क्या? नहीं ना था, फिर भी वो अभी जाने जाते हैं ना। सुभाष चंद्र बोस को क्या सरकारी जॉब था? नहीं था ना। लेकिन वो इस चीज़ को जानते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो इस चीज़ को जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उसी तरह गांधी जी के अनुसार अगर चलिएगा तो शिक्षा जो है ना सहायक करता है किसमें? शरीर की जो शारीरिक बुद्धि होता है आत्मा के विकास के लिए। ठीक है, आपका बुद्धि का विकास होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको किसी चीज़ का चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। आपको कहीं भी जाना, आपके अंदर हर चीज़ का नॉलेज रहेगा। तो यही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। मान लीजिए कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप अगर हॉस्पिटल जाते तो वहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है आप पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं तो आप वहाँ जाइएगा तो हर चीज़ पढ़ पाइएगा। और जब हर चीज़ आप पढ़ पाइएगा तो आपको कहीं पर भी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर से मिलने में, कंसल्टेशन करने में, एक दूसरे से बात करने में अच्छा तरीक़ा से कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य यही है कि शारीरिक बुद्धि का विकास करना। ठीक है स्टूडेंट, आइए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जो हमारे शेक्सपियर है वो किस भाषा के कवि है? ग्रीक भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, फ्रेंच भाषा के या फिर संस्कृति भाषा के? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के कवि है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 21 नंबर का बताइए क्या होगा राइट आंसर कि टोल्स्टॉय किस देश के जो है कि साहित्यकार थे? जो टोल्स्टॉय थे वो किस देश के साहित्यकार थे? तो रूस के साहित्यकार थे। ठीक है, टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो रूस के साहित्यकार थे। अगला है कि गांधी जी की दृष्टि में, ठीक है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ठीक है, बोलिए उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है गांधी जी की दृष्टि में? तो अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, क्या है? अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि हिंसा नहीं करना, किसी को देखकर जलना नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से मारपीट नहीं करना, यही अहिंसा प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न क्या है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी जो थे वो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या मानते थे मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो उसे चरित्र निर्माण को मानते थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, हर एक प्रश्न को आप लोग तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछले अध्याय में मैंने बाकी के लेसन को समाप्त कर दिया है, अगर नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 24 नंबर का क्या है। टोल्स्टॉय कौन थे? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, टोल्स्टॉय कौन थे? तो ये रूस के साहित्यकार थे ना। हाँ, तो वही रूस के लेखक या रूस के साहित्यकार रहेगा, तो वही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा 24 का राइट आंसर ये हो गया। 25 का है कि शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक स्वयं महात्मा गांधी जी है। कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है बाबू लोग, आइए देखिए यहाँ पर नीचे देखिए सबसे कि 26 नंबर का महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताया, मैंने कहा था कमेंट में बताने के लिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो जन्म है ना मेरे प्यारे बच्चों, हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। देखिए खोजिए कहाँ है, यहाँ पर 2 अक्टूबर 1869 को हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। समझ में आया ना? बिल्कुल आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा था कमेंट में बताने के लिए, मैंने अभी बता दिया। ठीक है, फिर भी जो स्टूडेंट कमेंट किए हैं मैं उसका नाम जरूर लूँगा। चलिए आगे देखिए बाबू लोग, यहाँ क्या 27 नंबर का कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर जगह में। तो गुजरात किधर गया था? यहाँ पर है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब पूछेगा? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जगह में। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या है यहाँ पर कि यंग इंडिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है, क्या आप बता सकते हैं? यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है या फिर नौजवानों का समूह है, संस्था है या फिर क्या है? पुरस्कार है। तो ये जो है ना यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। आप लोग सुने होंगे कभी ना कभी कि यंग इंडिया क्या है। तो यंग इंडिया एक मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। नेक्स्ट है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो शेक्सपियर को जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ए और बी यानी कि कवि के रूप में भी जाना जाता है और नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग 30 नंबर का देखते हैं क्या है। चलिए 30 नंबर का देखते हैं क्या है कि गांधी जी है ना, गांधी जी, अच्छा यहाँ पहले देख लेते हैं। गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की है? ठीक है, यानी गांधी जी जो थे वो बच्चों को किस तरह का शिक्षा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, बताइए। तो अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध जो है कि हिंसक प्रतिरोध
यहाँ पर क्या है, हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। मैं बोलता हूँ अहिंसक और मारता हूँ हिंसक में, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। याद रखिएगा, जो गांधी जी थे ना वो हमेशा से चाहते थे कि जितना भी स्टूडेंट है ना उसको अहिंसक, ठीक, अहिंसक बताए थे ना, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसा कुछ नहीं करना, यही होता है अहिंसक। और हिंसक क्या होता है, किसी को देख के जलना, किसी से मारपीट करना, ठीक है, ये वही हुआ हिंसक है। तो गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हर बच्चा को अहिंसक प्रतिरोध वाला क्या मिले, उसको शिक्षा मिले, ठीक है स्टूडेंट। 30 का देख लिए, चलिए 31 का देख लेते हैं। क्या है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। गांधी जी जो थे वो वकालत के पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे, ठीक है। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्या है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब तक रहे। गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, कब से कब तक रहे थे, तो 1893 से 1914 तक रहे थे। कब से कब तक रहे थे, 1893 से 1914 तक रहे थे। समझ में आया ना, बिल्कुल आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कि गांधी के, ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के पहले ये 34 का ही बता दीजिए, फिर एक छूट गया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए शिक्षा का माध्यम, बताइए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो हस्तकला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हस्तकला होना चाहिए, ठीक है। 33 का है कि गांधी के, ठीक है, गांधी के 2 हथियार थे। गांधी जी के, गांधी अर्थात गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन थे, तो अहिंसा और सत्याग्रह, ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह थे। नेक्स्ट है 35 का कि उदात्त का जो है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैंने अभी 1 नंबर में बताया था ना कि उदात्त का जो है ना मेरे प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ बोलिए या फिर इसी को उन्नत बोलिए, वही होता है। चलिए ये समझ में आ गया। 36 का देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 36 का क्या है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था स्टूडेंट, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लोगों का, ठीक है बाबू लोग। क्या है प्रश्न, देखते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा से, ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से जो है मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, क्या आप लोग बता सकते हैं। हृदय की शिक्षा अभिप्राय है, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा। किसकी शिक्षा, हृदय की शिक्षा। 38 का देखिए क्या है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। कौन गांधी था, करमचंद्र गांधी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों, ठीक है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की सांस्कृतिक की हवा उनके घर के पास बहती रहे, तो ऐसा महात्मा गांधी चाहते थे। कौन चाहते थे स्टूडेंट, महात्मा गांधी चाहते थे। 40 का है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। मेरा जो धर्म है, ठीक है, ये जो हिंदू धर्म है वो कैद खाने का धर्म नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक की है, तो बताइए। यह पंक्ति जो है ना कहाँ का है, तो शिक्षा और सांस्कृतिक में यह पंक्ति का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखिए 41 का क्या है कि किनके, दिख रहा है क्या, चलिए ऊपर कर लेते हैं, अब दिखेगा आप लोगों को। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी का, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, हर प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना भी प्रश्न है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, हर एक प्रश्न का तैयारी करेंगे। जब आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं ना, तो एक भी मार्क्स करने का चांस नहीं होता है, और आप लोग फुल में फुल नंबर लाते हैं। इसलिए आप लोग को क्या करना है, पूरा वीडियो को देखना है और हर एक चीज़ को समझ लेना है अच्छा से। और जहाँ जहाँ जो प्रश्न हार्ड रहेगा ना, आपको लगेगा कि ये प्रश्न हार्ड है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छा तरीका से तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट है कि गांधी जी के माता का नाम क्या था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि गांधी जी का माता का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या था। गांधी जी का माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था, पुतली बाई, ठीक है। और उसका पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और जो उसका माता जी का नाम था वो पुतली बाई था, ठीक है। क्या नाम था, पुतली बाई। और पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी है, यहाँ देखिए, चलिए दिख रहा है यहाँ, अब देखिए करमचंद्र गांधी। ये पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी, माता जी का नाम यहाँ पर पुतली बाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग ये बताइए तो कि गांधी जी के कितने बेटे थे, जल्दी बताइए तो कमेंट में कि गांधी जी के कितने बेटे थे। 43 का होगा कि कवायत, है ना, कवायत का अर्थ क्या है, बोलिए कवायत का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों। 43 का कवायत का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों, भाग दौड़ भी होता है और ड्रिल भी होता है। कवायद का अर्थ क्या होता है, ड्रिल भी होता है और भाग दौड़ भी होता है। समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, क्योंकि अब हम लोग का समाप्त होने वाला ही है। अगला है कि बच्चों और मनुष्यों के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किए जाए, ऐसा विचार किनका था। ऐसा विचार किसका था, तो ऐसा विचार किसका हो सकता है, महात्मा गांधी का हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक प्रश्न कर लिए। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का टोटल यानी कि लगभग 44 प्रश्न, ठीक है, 44 बोल रहे थे, लगभग 44 प्रश्न हम लोगों ने शिक्षा और संस्कृति का समाप्त किया था, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का टोटल हिंदी समाप्त होता है, ठीक है। हिंदी का जो गद्य खंड है ना वो हम लोग का समाप्त हो गया है। अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि अब मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, ये पद खंड आप लोग देख रहे हैं, पद खंड का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा मैं वो कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि आपको पता है कि मैं बाकी के सब्जेक्ट को भी जो है कि आपके साथ साथ समाप्त कर रहा हूँ, इसलिए जो है कि हर एक वीडियो को आप लोग को देखना है, प्लेलिस्ट से चेक करके देखना है। आज हिंदी होता है समाप्त, कल से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का एक दूसरा भाग जो है गद्य खंड, ठीक है, उससे समाप्त करेंगे। और हिंदी में एक और होता है स्टूडेंट वर्णिका, वर्णिका का टोटल प्रश्न मैं समाप्त कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।